माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पूरा पढ़ने वाले हैं अबाउट लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विद वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। ये इस पर्टिकुलर सीरीज का पहला वीडियो है, दैट इज लीनियर अलजेब्रा का ये पहला वीडियो है। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज, सबसे पहले बिकॉज हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि होता क्या है वेक्टर स्पेसेस। नाउ वेक्टर नाम सुनकर ना बहुत सारे लोगों को डर लगने लगता है। आप में से भी ऐसे कुछ होंगे जो डरते होंगे, बिकॉज वेक्टर मतलब वो आई जे के वो सब कुछ आ जाता है। इफ यू रिमेम्बर ये सब कुछ आता है, राइट? वेक्टर बोले तो आई जे के। लेकिन लकीली हम पढ़ने वाले हैं पूरा सब कुछ वेक्टर के बारे में, लेकिन आपको कहीं पर भी यहाँ पर आई जे के नहीं दिखने वाला है। सो इट इज अज्यूम्ड दैट कि हमें पता है कोई वेक्टर है तो वो आई जे के फॉर्म में होता है, उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एवरीथिंग इट इज देयर। तो हम यहाँ पर जब भी वेक्टर यूज करेंगे तो हम क्या यूज करने वाले हैं? वी विल बी यूजिंग द सिंबल्स u, v, w एंड सो ऑन। ठीक है, और हम यहाँ पर स्केलर्स भी यूज करेंगे। तो स्केलर्स जो यूज करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे अल्फा, बीटा, गैमा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या होता है वेक्टर स्पेस? कुछ नहीं होता है, वेक्टर स्पेस एक सेट होता है, बस सबसे बेसिक चीज। वेक्टर स्पेसेस मतलब क्या? वेक्टर स्पेस मतलब एक सेट। अब आगे उस सेट में, हर एक सेट तो वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता है, तो कौन सा सेट? एक ऐसा सेट जिसमें जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, वो सेट हमारा बन जाता है वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो कोई आपको पूछेगा कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, आगे चल के इंटरव्यूज में आपको पूछा जा सकता है, वाइवा में कोई पूछा जाएगा, एक शब्द में, एक वर्ड में बताओ मुझे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो इट इज अ सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसा सेट? तो अ नॉन एम्प्टी सेट वी, सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, इज कॉल्ड अ रियल वेक्टर स्पेस इफ फॉलोइंग एक्शंस आर सेटिस्फाइड। अब अगर आपने आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो आपने ग्रुप थियरी के वीडियोस जरूर देखे होंगे। उसमें हमने ये देखा था कि ग्रुप क्या होता है। अगेन ग्रुप होता है एक सेट, राइट, जो कुछ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। आप लोगों को रट चुके होंगे, बिकॉज आपने जो ये मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं उनको ये ट्रिक पता होगी, CAII। इस तरीके से हम लर्न करते थे ग्रुप की प्रॉपर्टीज। सी होता है क्लोजर, ए होता है एसोसिएटिविटी। अब यही सारी चीजें हमको यहाँ पर भी यूज करनी है। एज आई सेड, जैसे मैं हर वीडियो में आपको पहले से बताती आती हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज स्किप नहीं करना है मैथ्स में, बिकॉज थिंग्स आर कनेक्टेड। अब जिन्होंने ग्रुप थ्योरी वहां छोड़ दिया होगा उनको यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जा सकती है। उसका थोड़ा सा यूज यहाँ पर होने वाला है। कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पर आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए दो तरीके हैं आपके पास में। हाँ, तो ग्रुप और इसका कनेक्शन बता रही थी मैं। ग्रुप में होता था, ग्रुप भी एक सेट होता था जिसमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। यहाँ और एक क्या होता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें, जो कि है एक बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर वी विल बी हैविंग टू बाइनरी ऑपरेशंस। जैसे कि हमने रिंग में पढ़ा था, रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, वैसे ही वेक्टर स्पेसेस में भी दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लिखते नहीं है कौन से दो, बिकॉज इट इज अज्यूम दैट एक प्लस है और एक मल्टीप्लिकेशन है। अब प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों तो पक्के से इसके अंदर में बाइनरी ऑपरेशंस होते ही है, दैट इज एडिशन। हम इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, एंड इसको बोलेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये जो दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, अब इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है हर सेट के लिए। कैसे अलग अलग होगी वो भी बताऊंगी, डोंट वरी, एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। ओके, स्टे काम एंड अच्छे से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है। अब उसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये सारी आपको दिख रही है प्रॉपर्टीज, इतनी बड़ी सी, राइट, बट हम ये नहीं देखेंगे, ये आपको कंफ्यूज करेगा। वी विल कम टू दिस पार्ट। ये देखो, ये जो छोटा वाला ना, इसकी तरफ ध्यान दो।
इवन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1.5 मार्क के लिए, डिफाइन वेक्टर स्पेसेस। बहुत चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे। नो नीड टू राइट दिस बिग डेफिनेशन, ठीक है दोनों एक ही चीज, इसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ओवर द फील्ड एफ, अब ये क्या है? फील्ड हमने पढ़ा था सेमेस्टर 4 में आई सपोज, या 3 में। तो फील्ड यहाँ पर हम उसको डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारे लिए फील्ड क्यों मायने रखती है? बिकॉज वेक्टर स्पेसेस को प्रूव करने के लिए या इसमें स्टडी करने के लिए हमें कुछ स्केलर्स की जरूरत पड़ती है। स्केलर्स मतलब नंबर्स समझ लो, बिल्कुल 1 2 3 4 एंड इस तरीके के नंबर्स। तो ये जो स्केलर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे? तो ये जो स्केलर्स होंगे अल्फा बीटा गामा, ये आएंगे हमारे एफ से। हमें कहीं ना कहीं से तो उनको लाना पड़ेगा ना, उनको यूज करना है तो कहीं ना कहीं से लाएंगे। तो वो जो होंगे वो आएंगे सारे फील्ड से, फील्ड एफ से। इसलिए यहाँ पे लिखा होता है ओवर द फील्ड एफ। तो इसको से ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस इतना याद रखना है फील्ड एफ क्यों होता है, क्योंकि हमें कुछ स्केलर्स की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से लेंगे? तो वो एफ से लेंगे। और फील्ड मतलब भी क्या होता है? वो भी एक सेट होता है। तो ये एक सेट है जिसमें कुछ स्केलर्स हमें मिलने वाले हैं, हम वहां से उसको यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है B is an abelian group under addition। अब इसलिए मैंने बोला था कि ये कनेक्टेड होता है। अब ग्रुप क्या है, abelian ग्रुप क्या है, ये सारा कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके वीडियोस अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊंगी, एक लिंक छोड़ दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको ग्रुप थियरी का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा व्हाट इज एन abelian ग्रुप, व्हाट इज अ ग्रुप। तो यहाँ मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि abelian ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब हमें ये प्रूव करना है कि V प्लस, ये जो V प्लस होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? यस, जो लोग अच्छे से जिन्होंने पहले के वीडियोस देखे हैं वो जल्दी जल्दी से बता देंगे। यस मैम, CAI और एक कौन सी है? पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये पांचवी प्रॉपर्टी कब आती है? जब एबिलियन की बात होती है। अगर सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है तो 4 प्रॉपर्टी कम इज सफिशिएंट, राइट। बट अगर हम एबिलियन ग्रुप की बात करते हैं तो पांचवी प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि है कम्यूटेटिविटी, राइट। तो इफ यू वांट, एक बार शॉर्ट में बता दूं आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो हमने एलिमेंट्स लिए इस सेट के अंदर से, सपोज हमने लिया A, B, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि उनके बीच में जब हम ये बाइनरी ऑपरेशन लगा देते हैं प्लस, तो जो नया आंसर मिलेगा A प्लस B का जो आंसर होगा वो भी V में होगा, वो भी V में ही होगा। वो जो वैल्यू आएगी वो V में होगी। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। सो आई थिंक आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स जब हम नेक्स्ट वीडियो में, या अगर पॉसिबल होगा इसी में हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। उसको हम एक सेट को प्रूव करके बताएंगे कि वो वेक्टर स्पेस है। इन दैट केस आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस इन डिटेल्स, ठीक है। फिलहाल के लिए ये 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है टू प्रूव दैट एनी सेट इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है, एबिलियन ग्रुप। आगे आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है यहाँ पर कि हाँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप लोग रट लो ये चीज को कि जब भी U, V, W ऐसे आएंगे तो वो वेक्टर्स है, अल्फा बीटा गामा मतलब स्केलर्स है। तो यहाँ हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि मान लो हमने 2 वेक्टर्स ले लिए, और वेक्टर्स कहाँ से आएंगे? वेक्टर्स हमेशा हम लेंगे सेट V से। स्केलर्स हम कहाँ से लेंगे? हम F से लेंगे। तो मान लो मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए, कहाँ से? V से, और मैंने 2 स्केलर्स ले लिए, कहाँ से? F से, ठीक है। अब अगर मैंने ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन किया और इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, कोई भी स्केलर हो सकता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये हमें प्रूव करना होगा अगर वेक्टर स्पेस दिखाना है तो, या वेक्टर स्पेस है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हमें ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अल्फा इंटू यू प्लस अल्फा इंटू वी, ठीक है। तो ये बोलती है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेसेस। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी? अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी में भी 2 पार्ट आते हैं।
दो पार्ट मतलब ये देखो, ये पहला पार्ट है जिसमें हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स लिए और एक स्केलर लिया। अब इसी में मान लो मैंने दो स्केलर लिए, दैट मीन्स मैंने किया अल्फा प्लस बीटा, अब दोनों स्केलर्स को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इनका जो एडिशन है उनको मैंने किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। दिख रहा है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। दिस थिंग विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ये ब्रैकेट ओपन करने पे जो हमें मिलता है दैट इज अल्फा यू प्लस बीटा यू, ये इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो ये बोलती है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेसेस। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो सेट होता है वो एक एबिलियन ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ये याद रखना है, सिर्फ एबिलियन ग्रुप याद नहीं रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, हमने दो स्केलर्स लिए, उनको ऐड किया, ये सेकेंड वाला बता रही हूँ, ठीक है। पहले ये देखते हैं, दो वेक्टर्स लिए, उनको एक स्केलर से दो वेक्टर्स को ऐड किया, उनको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, और हम ये दिखा रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सेम विथ ऑपोजिट, दो स्केलर्स का एडिशन और एक वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए, अगर मैंने दो स्केलर्स लिए और उनको मल्टीप्लाई किया, और वो जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे, मैंने दो स्केलर्स लिए हैं और एक वेक्टर लिया है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन शॉर्ट, ठीक है। दो स्केलर्स एक वेक्टर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वो मैटर नहीं करेगा, या फिर इट इज एसोसिएटिव, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ऐसा लिखो या फिर इस ब्रैकेट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दो, मतलब आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज, ये ब्रैकेट इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, बीटा यू। सो हम ये बोल रहे हैं कि एसोसिएटिविटी यहाँ पर होल्ड करती है। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स लिए और दो स्केलर्स लिए और एक वेक्टर लिया, अल्फा बीटा दोनों स्केलर्स है, एक वेक्टर ले लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने दिखाया कि ये एसोसिएटिव है। अल्फा बीटा इंटू यू लिखो या अल्फा इंटू बीटा बीटा यू लिखो, वैल्यू विल बी द सेम, ठीक है। So this is third property and the last property is very simple कि अगर आपने कोई भी एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर कहाँ से आएगा, वेक्टर हमेशा आएगा वेक्टर स्पेस से। वेक्टर को हम हमेशा कैसे डिनोट करेंगे, UVW से। तो एक कोई अगर एलिमेंट लेते हैं हम कैपिटल V सेट में से, तो वो वेक्टर होगा, हमको पता है, और उसको अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आंसर 1 नहीं होगा, आंसर यू ही मिलेगा, ये तो हमको पता ही है। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद मिलता है। सो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी मच ऑब्वियस। तो ये चीज ट्रू हमको पता है होती है, तो फिर भी हम कभी अगर वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ करके बताएंगे। सो दिस शुड बी ट्रू फॉल, और ये हर एक यू के लिए, इसका ये सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम, फॉर ऑल यू बिलोंगिंग टू कैपिटल वी, ठीक है। So this is the definition of vector spaces। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो आगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो आपके लिए आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल होगा, अगर मैं बना पाऊँ, तो डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो ऑन एग्जाम्पल्स, वेक्टर स्पेसेस के एग्जाम्पल्स के ऊपर हम करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई आपको सेट दिया हुआ है तो उसको आप वेक्टर स्पेस कैसे प्रूफ कर सकते हो, ये चारों प्रॉपर्टीज को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अब मुझे, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो के एंड तक, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, वेदर इट वाज हेल्पफुल और नॉट, एंड वेदर यू वांट फर्दर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। चलो, टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।